किसी जमाने में ये पुलिया थी। निकल जाएगी यहाँ से या नहीं? बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल हुई पड़ी है। ये लो 1500। और हिमाचल की सबसे बड़ी ये वैली है कांगड़ा वैली। नथिंग एल्स, नथिंग, कुछ नहीं करना, सिर्फ दोपहर का भोजन करने जा रहा हूँ वहाँ पर और शाम को वापस आ जाऊंगा। पॉइंट सुहावना दिन हो, हाथ में ब्रिस्ता हो और मैक्लोडगंज को गाड़ी जा रही हो तो क्या नज़ारा आता है। 180 किलोमीटर होगा मैक्लोडगंज और क्या सुहाना 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 सफर। क्या कसूर है इन पेड़ों का? अगर आपने आग लगानी है तो अपने खेत में लगाओ, मगर हाईवे पर ये देखिए पेड़ और ये देखिए सारे जंगल में आग लगी हुई है। और फिर बोला जाता है कि हमें मौसम की मार से हमारे फसलों को नुकसान हुआ है। ये नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कुदरत तू ज्यादा बड़ा है या हम ज्यादा बड़े हैं, जो जीतेगा वही होगा सिकंदर। दिन में भी एक खूबसूरती होती है और आज के दिन में मुझे वो खूबसूरती दिख रही है। जैसे कि मैं गुरदासपुर से क्रॉस किया हूँ। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। करवाना था बैंक से काम। ये ड्रैगन फ्रूट जो आप खाते हो घर में, जो 100-200 रुपए का एक पीस मिलता है, और ये उसकी खेती है ड्रैगन फ्रूट की। क्या क्या खेती करते हैं यहाँ पर? खरबूजा, तरबूज, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, हाँ जी। ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट, टमाटर, टमाटर भी, प्याज प्याज भी है, लहसुन भी है, लहसुन भी है, मक्की मक्की लगाई। जैसे कि इस रोड्स पर ना, इस रोड पे बहुत खूबसूरती है, पे नेचुरल ब्यूटी बहुत है। आप यहाँ पर इस रास्ते से आइए, आपको ये ऐसी चीजें देखिए। पुलिया टूटी हुई है, किसी जमाने में ये पुलिया थी मगर अब टूटी हुई है। रोड छोटी है मगर है खोटी। खोटी इसलिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरती है यहाँ पे। गाड़ी खराब रास्ते में। कौन आया? कोई ना आया होगा, तेरा दरवाजा हवाओं ने खटखटाया होगा। बहुत ही यार, एक से बढ़कर एक नजारा। ये खूबसूरती आपको मिलेगी अगर आप इस रास्ते से आओगे तो। जिन रास्तों से मैं जाता हूँ, मैक्लोडगंज या डलहौजी या और चीजों की तरफ, मैं थोड़ा दुनिया से हट के जाता हूँ। ये भी रास्ता निकलता है वैसे, सीधा डमटाल जाता है। ओहो, आगे जाके और भी नजारा है यहाँ पे ना। पॉइंट आएगा, टी पॉइंट आएगा, जहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है। और ऐसी ब्यूटीज देखकर ना दिमाग की आधी टेंशन तो वैसे दूर हो जाती है। रिश्ता बुला रहा है यहाँ पे। ब्रेक नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं बनानी, नॉर्मल बनानी है क्योंकि पिए हैं पीछों। और इससे बेसिकली जैसे एनर्जी बूस्टर और दिमाग में थोड़ी सी क्षमता ज़्यादा आ जाती है ड्राइव करने की, बोलने की एंड एवरीथिंग। और बाईपास के फ्लाईओवर से गुजर रहा हूँ, मगर सब जाते हैं इस तरफ से, मगर मैं जाऊंगा इस तरफ से। दे देंगे फिर। मगर ये पिछली बरसात में ये चक्की का पुल था, इस तरफ है मेरे पिछली तरफ, तो वो क्या, वो टूट गया। अभी तक बना नहीं है सरकार से। और आगे ये हाईवे है, ये सारा 4 लेन बनेगा अब। और ये 4 लेन बहुत ही खूबसूरत बनेगा। जैसे कि आज मैं न्यूज में देख रहा था, चंडीगढ़ से मनाली जाते हुए आपको लगेंगे सिर्फ 6 घंटे, और उसी प्रकार पठानकोट से मनाली जाते हुए भी सिर्फ लगेंगे 6 घंटे। बहुत ही बड़ा ये हाईवे बनेगा। इसकी लेंथ देखिए, और देखिए कितनी चौड़ी सड़क है ये हाईवे बनने के कारण ये घर बीच में आए हुए हैं, सब तोड़े जाएंगे। चलना ही जिंदगी है, चलते ही जा रही है। हिमाचल की बसों वाले ड्राइवर बहुत कारीगर होते हैं, इनको पता होता है कहां से कहां बस घुमानी है। यही सब ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा जब ये रोड पूरी तैयार हो जाएगी। जैसे हम हैं कच्चे पहाड़ों जैसे इन पर बारिश आती है और ये फिसल जाते हैं पहाड़ और स्लाइडिंग्स का डर होता है, इसी प्रकार जब हमारी लाइफ में मुश्किल्स आती हैं तो हम भी अपने मेन टारगेट से हट जाते हैं और फिसल जाते हैं। प्राउड फीलिंग होती है अपने आप पे भी। मेरा घर जो है वो पहाड़ों के पास है, मात्र 2 घंटे में पहाड़ों में मैं आ जाता हूँ। और हिमाचल की सबसे बड़ी ये वैली है कांगड़ा वैली को बोला जाता है, जिसमें प्लेन जगह हो, जैसे कुल्लू वैली है। खूबसूरती देख सकते हो, खूबसूरती। जैसे घर बने हुए हैं, थोड़ा जूम करता हूँ। वाओ, मेरा तो बहुत दिल करता है ऐसी वैलीज में रहने का, जहाँ पर दूर दूर तक कुछ ना हो, सामने पहाड़ दिख रहे हो, बड़े बड़े बादल हैं, वो देखिए बर्फ भी पड़ी हुई है। और ये मेरे चारों तरफ आप देख सकते हो ग्राउंड है, ये देखिए पानी है बीच। क्या जल्दी है, कहाँ जाना है, यही जिंदगी है कि सफरों में रहना है। इनको अभी तक ठिकाना कोई मिला नहीं। नमस्कार है मेरा पशु पंछी बेचारों को। ये भी रास्ता जाता है लेफ्ट हैंड साइड से, सीधा धर्मशाला निकलेगा, मगर मैं जाऊंगा इस साइड से क्योंकि मुझे आगे से पीना है काजू वाला दूध। देखिए कुक्कू डेयरी, और यहाँ पर मिलता है बहुत ही फेमस काजू वाला दूध। और अगर आप भी गग्गर के पास से निकल रहे हो तो यहाँ पर जरूर मिल्क ब्राउन ट्राई करना यहाँ की। चल मेरी रानी आगे को। और ये रास्तों पर आना, मुझे यहाँ पे ड्राइव करना, मुझे मतलब कि बहुत ही मजा आता है यार। आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा देखना कि हाउ यू लाइक इट।
वैसे ही लोग यहाँ पर रहते हैं ना ऐसे एनवायरनमेंट में, तो उनकी मुझे लगता है जिंदगी 4-5 साल क्या 15-20 साल बढ़ जाती है। ये रास्ता जाता है जैसे जोल कैंट की तरफ, मगर हम जा रहे हैं इस तरफ धर्मशाला की तरफ। और देखिए नीचे मौसम खराब होने की वजह से यार पहाड़ ना आज क्लियर नहीं दिख रहे हैं। इंडिया के अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस में से देखोगे ना कि इंडिया में कौन कौन से मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो उनमें से धर्मशाला भी आता है। कि धर्मशाला का मैक्सिमस मॉल, यहाँ पे आपको KFC, कैफे कॉफी डे, हर कोई जैसे विश्राम करने के लिए, रुकने के लिए बहुत ही बड़ा मॉल है। पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, इसको भी अभी डलवाते हैं इसमें। 7-8 किलोमीटर है मैक्लोडगंज, मगर ये सारा चढ़ाई ही चढ़ाई है। शांति कोई नहीं है, कोई हॉर्न नहीं बज रहा, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल हुई पड़ी है। वाओ क्या मस्त नजारा है सामने। बल्कि यही तो खासियत होती है, जहाँ से अगर आपको थोड़ी सी भी सड़क टूटी मिली तो उसी वक्त ये सड़क को रिपेयर करेंगे। पहाड़ों का, बर्फ का, बादलों का, और सामने है मैक्लोडगंज। तेरी गलियां गलियां मैक्लोडगंज की गलियां। ठीक है, कुछ दोस्तों के कहने पर ना डेली व्लॉग्स डालने शुरू करने लगा हूँ। जैसे कि मैं पता क्या मेरी हॉबी है, रोमिंग। आई एम नॉट अ ट्रैवलर, रोमिंग। कभी इधर चला गया गाड़ी लेकर, कभी उधर चला गया, कभी ये खा लिया, कभी वहाँ चला गया। तो इसीलिए मैंने अपने डेली व्लॉग्स अपने रोमिंग के ऊपर डालने शुरू किए हैं। जैसे कि आज मैं मैक्लोडगंज आया हूँ। मंडे होने के कारण ये देखिए थोड़ा क्वाइट एरिया है, रश कम है यहाँ पे। सबसे पहले भूख लगी है, कुछ खाया जाए। हाँ, मैक्लोडगंज चौक में ऑमलेट खाने का मज़ा ही कुछ अपना है। ओहो, अब ब्रेड के पीस रखो किसके ऊपर। अच्छे मौसम में अच्छा ऑमलेट खाने का नज़ारा आ रहा है। आप भी आइए यार, विजिट कीजिए यहाँ पे। घूमने का मैं ढूंढ रहा हूँ कैन, थम्स अप का या कोक का। अभी मुझे कैन चाहिए ऑमलेट खाने के बाद। कैन है थम्स अप का? थम्स अप का कैन देना है, कैन ऑमलेट खाने के बाद यार कैन तो चाहिए ही। सारी की सारी बात ख़त्म होती है हेल्थ, वेल्थ और टाइम पर। बेसिकली यार मुझे इन हिल स्टेशन पे आकर पता क्या रूह की खुराक मिलती है, सोल की, डाइट ऑफ सोल। क्योंकि यहाँ पे आके मुझे मन की शांति, अच्छा पीसफुल माहौल। अगर मैं 1 घंटा 2 घंटे भी ऐसी प्लेस पे बिताता हूँ ना तो मेरे कुछ दिन निकल जाते हैं। जैसे सूरज नीचे को होगा ढलेगा और इसी प्रकार मैं अपने घर को वापस निकल जाऊँगा। मैं ना यहाँ पर आगे एक दुकान ढूंढ रहा हूँ। एक दुकान है, वहाँ पे मैंने अक्सर टी-शर्ट्स वगैरह लेके जाता हूँ जब मैं आऊँ। तो वो नीचे की तरफ है, जैसे जहाँ से टिम्बर ट्रेन का रास्ता आता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है वो। घरों में भी आज क्वाइटनेस है, मंडे के कारण टूरिस्ट कम है। अभी आगे आगे छुट्टियाँ हो जानी स्कूलों में, टूरिस्ट मिलेगा। यहाँ तो पैर रखने के लिए जगह भी नहीं होगी इन मार्केट्स में। काश यूट्यूब वाले ऐसा फीचर भी डाल देंगे, पता लग सके देखने वाले को कि मौसम सुहावना है या गर्म है। जैसे आप धर्मशाला से ट्रॉली में बैठकर यहाँ आ सकते हो, तो ये उसका वो स्पॉट है जहाँ पर वो आपको उतारेंगे। ये भी मेरा व्लॉग है मेरे चैनल पे, आप ये देख सकते हो पूरा कि कितना इसका किराया होता है, कितने से कितने चलती है। आप अंदर देख रहे हो, वो देखिए ट्रॉलीस आ रही हैं, यहाँ पे आपको उतारेंगी और यहाँ पर आप घूमो मैक्लोडगंज और शाम को धर्मशाला वापस चला जाओ। ब्लैक कलेक्शन देखता हूँ, कुछ अच्छी टी शर्ट होगी। 1500 आपने दिया, ये वाला हमने 500 में दिया आपको। 500 में? हाँ, इतनी बढ़िया टी शर्ट 500 में? यार जरूर विजिट कीजिए यार, ब्लैक कलेक्शन यहाँ पर मैक्लोडगंज में आपको यहाँ पर मिलेगा एक से बढ़कर एक डिजाइन। और ये भाई साहब की नेचर भी बहुत अच्छी है यार, यहाँ पर आइए और इनको मिलिए और आपको बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर बहुत ही अच्छे कपड़े मिलेंगे यार। तो गाइस, और 2 टी शर्ट्स डेली यूजेज के लिए, इधर उधर जाने के लिए अच्छी वैराइटीज़ मिलती है। जैसे भी मैं मैक्लोडगंज आता हूँ, मेरी फेवरेट यही दुकान है। मैं इसी दुकान ब्लैक मैजिक से कुछ ना कुछ खरीद के जाता हूँ हर बार। मेरा दोस्त है, बार्गेनिंग कर देता है मेरे से। और देख सकते हो यार बाजार में से सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स। वाओ, मोनेस्ट्री की क्या वर्क हुआ इसके ऊपर। वाह, ऑसम, ब्यूटीफुल यार। यू कैन सी यार एवरीवन इज बिजी इन डूइंग शॉपिंग। शॉप्स पर देखिए किड्स कलेक्शन।
You can see different types of people with their different like work. You can see them, and you can see Tibet collection. This all you can get over here, है ना. अगले व्लॉग में मैं कहीं अगली जगह पे जाऊंगा, आपको अगली दिखाऊंगा. लाइक यहाँ पे भी चला जाऊंगा, वहाँ पे आपको लेके जाऊंगा. अब मैं फिर से चौंक पर आ गया हूँ, वही मैक्लोडगंज चौंक. और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं निकलूँ और रास्ते में ना कहीं और ब्रेक लगाता हूँ. और अगली बार अगर मैं आया तो फिर मैं वहाँ पर बाक्सो भी जाऊँगा, आगे नड्डी भी लेके जाऊँगा. आज मैं अब यहाँ से वापसी का सोच रहा हूँ. और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे डेली व्लॉग्स डालने चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कहाँ जा रहा हूँ, तो यू कैन कमेंट मी. जो पहाड़ों पर शाम की धूप होती है ना, इसका बहुत मज़ा आता है. पेट्रोल पंप के सामने देखिए पहाड़ों का दृश्य. यहाँ पर रश कितना है. 3000 रुपये में टैंकी फुल. निकल जाएगी यहाँ से या नहीं? नहीं नहीं नहीं, निकालनी तो पड़ेगी, निकालनी तो पड़ेगी. ओहो, चलो. और यही था वो मॉल जो मैंने आपको दिखाया था धर्मशाला का.